जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम में 5 नंबर आसानी से दिला सकता है। जी हाँ, वॉइस वॉइस जो है इंटरमीडिएट के एग्जाम के साथ साथ जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। मैं वॉइस बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ऑप्शन से कैसे आंसर ढूंढना है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पेसिव वॉइस होता है। अब देखिए, एक्टिव और पेसिव को कैसे पकड़ा जाता है। दरअसल एग्जाम में एक्टिव वॉइस दिया जाता है और उसका पेसिव फॉर्म चुनना होता है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया रहेगा आई ईट अ मैंगो। देखिए, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फिर दूसरा फॉर्म में जब हम पेसिव वॉइस के फॉर्म में लिखेंगे, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पेसिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैंगो को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद ये V1 है, इसलिए हम इज, और फिर V3 का प्रयोग करेंगे, इटेन करेंगे। बाय यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आई का लिखेंगे, मी हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस में यदि V1 या V5 नजर आए, यानी कि डू या डज, ये दोनों से कुछ रहे, तो पेसिव वॉइस में दरअसल कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर वाला बात आ जाएगा प्लस V3, और बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में आपका V2 रहता है, यानी कि डिड रहता है। V2 रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस वाला बात देंगे, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर V3 डालेंगे। यानी कि हमको जो है पेसिव वॉइस में देखना है कि अगर V2 है तो यहाँ वॉज या वर है और V3 है कि नहीं है। उसी तरह से देखिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलते हैं। यदि भी वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि V फॉर फोर रहे, वर्ब प्लस आईएनजी, और उससे पहले इज एम आर है आपका, क्योंकि इज एम आर के साथ ही V4 लगता है। तो पेसिव वॉइस में आपका जो है ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ V4, यानी यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी जो V4 है वो चेंज होकर V3 होगा। मतलब कि पेसिव वॉइस में V3 तो V3 रहेगा ही, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, और इसके साथ एक नया वर्ड जुटेगा बीइंग। ठीक है, बीइंग हमको जोड़ देना। इसी तरह से फिर पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो वहां वॉज या वर होगा प्लस V4 रहेगा। तो फिर यही रूल के अनुसार से जो है वॉज वर को सेम रखेंगे प्लस बीइंग जोड़ेंगे और फिर V3 लिखेंगे। मतलब पेसिव वॉइस में हमको V3 को छोड़ना नहीं है, जो ऑप्शन में V3 नहीं रहेगा वो ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, ये दो, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम चलते हैं हैव हैज में। तो अगर हैव या हैज रहे प्लस V3 रहे, जैसे मैंने आम खाया है तो आई हैव ईटेन ए मैंगो रहता है। तो इसको बनाने के लिए आपको फिर हैव हैज को जो है हैव हैज ही रखेंगे और उसके साथ फिर नया वर्ड बीन जोड़ देंगे, हैव या हैज प्लस यहाँ बीन बता देना आपको, और फिर V3 ही रखना है। पेसिव वॉइस में अगर ये कंसेप्ट ये रहेगा तो आपका जो है एक्टिव वॉइस ये होगा, और एक्टिव वॉइस में ये रहेगा तो उसका पेसिव ये होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस V3 रहता है। जैसे मैंने आम खाया था, तो फिर इसमें भी वही चीज करना है, हेड का हेड रख देंगे और इसके साथ बीन को जोड़ देंगे, हेड बीन प्लस V3 इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये देखिए दो दो करके हम बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इसका एग्जांपल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, वहां आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आगे हम आपको बताते हैं, यहां तक आप लोग पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। आगे आपको हम बता रहे हैं हैव हैज हैड रहे और बीन V4 रहे।
तो देखिए ऐसा तो अधिकतर क्वेश्चन पूछता नहीं है। यदि पूछेगा हैव हैज हैड और बीन रहे तो फिर बीइंग लगा देंगे, मतलब ये नहीं। आपको अगर स्ट्रक्चर में हैव मिल जाए या हैज मिल जाए या हैड मिल जाए, फिर यहाँ पर बीन भी मिल जाए प्लस बी4 मिल जाए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको जो है ये टोटल कॉलम को रखना है। यहाँ हैव हैज हैड में तीनों में से जो उधर रहेगा उधर रहेगा, बीन भी रहेगा, उसके साथ सिर्फ बीइंग लगा देना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वैसा करना है। हैव या हैज या हैड का फॉर्म रखेंगे प्लस बीन तो आपका जो है वो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो है बीइंग लगा देना है, यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद फिर V3 ही डालना है आपको, ठीक है। दरअसल अधिकांश क्वेश्चन इतना ही से रहता है। इसके बाद जो है मॉडल वर्ब आता है। अब देखिए मॉडल वर्ब में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ये सब आता है। इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो भी आएगा उसके साथ बी लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, उसी में फ्यूचर टेंस भी आपका आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम MAV कहते हैं। जैसे उसमें आ जाएगा आपको विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, आउट, ये टोटल आपको 12 होता है। उसके बाद मस्ट, मे और माइट, जिसका सकना होता है मीनिंग। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और डेयर या नीड, नीड या डेयर भी हो सकता है। ये जितना भी आए, और इसके साथ आपको अगर V1 रहे तो फिर आपको करना क्या है, पैसिव वॉइस में ये सब का सब रहेगा ही, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं होगा, वो रहेगा ही, प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ हैव लग गया, फिर तो जैसे कि हम पहले बताए, अगर हैव रहेगा तो हैव के साथ आपको बीन का प्रयोग करना है, और इसके साथ V3 है यदि, तो फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को रखेंगे ही रखेंगे, और हैव है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए वॉइस में कुछ चीज को ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, और उसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। और पैसिव वॉइस में एजेंट के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार जो है, कर्ता को जो है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है, ठीक है। और V3 के पहले, हर वक्त V3 के पहले टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, और उसका पैसिव वॉइस आप जो है ऑप्शन से चुनकर बताइएगा। जैसे है ही किल्स और टाइगर। अब देखिए इसका 4 ऑप्शन मिलेगा, और टाइगर इज किल्ड बाय हिम, और टाइगर वाज किल्ड बाय हिम, और टाइगर हैव किल्ड बाय हिम, और टाइगर हैज किल्ड बाय हिम। अब देखिए हम यहाँ पर सिर्फ इसका वर्ब को देखेंगे। V5 है, V5 है तो इसका जो है पैसिव वॉइस में पहले तो और टाइगर को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे, और उसके बाद जो है ए टाइगर के साथ इज एम आर में इज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक है, इज का प्रयोग करेंगे। और टाइगर इज, उसका किल का जो है V3 किल लिखेंगे और बाय लिखेंगे, और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आगे ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम हो जाएगा, हिम को लिख देंगे। यही हमारा होगा। तो हमको देखना है कि यहाँ जो वर्ब जो है, इस वर्ब को जो है हम जो चेंज करते हैं इज प्लस V3 है कि नहीं है, बस इसी तरह से आपका ऑप्शन का पकड़ में आ जाएगा।
और आप 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन से मिल जाएगा। धन्यवाद।